अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुलीफाई वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने थंबनेल पर तो देख ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारा कैनविड कंपनी का एयर कंडीशनर जिसमें आने वाला कॉमन एयर कोर्स E5 आने की क्या वजह हो सकती है। ये हमारे एयर कंडीशनर में किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो छोटी सी ज़रूर है मगर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करें, इसे कहीं से भी स्किप मत करें ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ आ सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो की जानब और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कैनविड कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर की डिस्प्ले पर E5 का एरर देखने को मिले तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है इंडोर टू आउटडोर कम्युनिकेशन वायर डिस्कनेक्ट फॉल्टी। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर टू आउटडोर, जो इन दोनों को आपस में जो वायर्स मिलाती हैं, अगर इन वायर्स में कोई फॉल्ट आ जाए, कोई ख़राबी आ जाए तो फ्रेंड्स, इस कंडीशन में ये हमारे जो एयर कंडीशनर है कैनविड कंपनी का ये E5 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इन वायर्स को कैसे चेक करना है और हमारे टेक्नीशियन क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि अगर ये वायर्स कोई पुराना एयर कंडीशनर है जिसकी वजह से ये वायर्स काफ़ी कमज़ोर हो गई है, या इनके जो पॉइंट्स हैं वहाँ से वायर लूज़ हो गई है, या फ्रेंड्स वायर निकल जाए, तो इस कंडीशन में भी ये E5 का एरर शो करता है। या फ्रेंड्स, जब हमारे टेक्नीशियन कोई न्यू एयर कंडीशनर को इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड्स, जो कनेक्शन वो इंडोर में करते हैं तो फ्रेंड्स वही कनेक्शन हमको आउटडोर में करना होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम L पर वायर जो लगाते हैं वो रेड है और हम इनडोर पर भी वो रेड ही लगाएंगे, इसी तरह हम आउटडोर में भी जो रेड वायर है वो L पर ही लगाएंगे, और जो ब्लू है या ब्लैक है, जो भी वायर है, आप उसको अगर N पे लगाएंगे तो आउटडोर में उसी कलर की वही वायर हमको आउटडोर में लगाना होगी। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को जो कनेक्शन है वो हमको सेम करना होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये कनेक्शन थोड़े से भी लूज़ रह जाएं, स्पार्क होते हों, तो इस कंडीशन में भी हमारा जो कैनविड कंपनी का एयर कंडीशनर है ये जो E5 का एरर शो करता है। तो फ्रेंड्स, आपको इनके कनेक्शन भी सेम करना होंगे और इन्हें अच्छे से टाइट करना होगा। तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है ये E5 का एरर देना बंद कर देगा, और ये जब हम इसके कनेक्शन को सही से लगा देंगे तो फिर जो हमारा एयर कंडीशनर है ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और अच्छे से कूलिंग करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब कमेंट्स बुक में दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल फुलीफाई वर्ल्ड पर न्यू हैं तो फ्रेंड्स जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली मालूमाती वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।